ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों के बाद बीसीसीआई का चाबुक इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर चला है, आईपीएल के ऊपर चला हुआ है। ये इंतज़ार क्यों करते हैं कि जब कुछ बड़ा हो जाए, कोई मीडिया में आ जाए, कुछ बुरे रीज़न्स हो जाए, तभी आप बात करोगे भाई? जी हाँ, बीसीसीआई ने सारे फ्रेंचाइज़ी को बता दिया है कि क्या-क्या उनके गाइडलाइंस हैं और उन्होंने अपग्रेडेड गाइडलाइंस उनको दे दी। अब जैसे आपको याद है ना, उनको डर है कि ये हनी ट्रैप की वजह से मैच फिक्सिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैच की न्यूज़ को पहले जानने के लिए शायद हनी ट्रैप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अर्शदीप सिंह को उनके फ्रेंचाइजी ने कह दिया कि दे विल नॉट मेक अ वीडियो। वो अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, स्पेशली ड्यूरिंग द आईपीएल। क्योंकि क्या हो गया था कि कारण बताता हूँ दोस्तों। एक जगह युजवेंद्र चहल जो है उनके कैमरे में विप करते हुए नजर आ गए। और आप तो जानते हो सोशल मीडिया का बवाल बॉस। मतलब हम लोग तो इंतजार करते हैं कि कोई एक ऐसा कंट्रोवर्सी आपको मिल जाए जिसे हम टील का ताड़ बना दें। और ऐसा ही हुआ। युजवेंद्र चहल वेव करते हुए नजर आए। इसी तरह आप देखोगे कि एक रेयान पराग थे जो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है, वहां उनको भी एक कैमरे पे पकड़ लिया गया। तो उस समय हमने बात कही कि अरे, क्रिकेटर्स की प्राइवेसी का क्या, कैमरा उनको इतना फॉलो करता है कि उनकी हर एक एक मूवमेंट पे उनकी नज़र होती है। तो क्या ये उनकी प्राइवेसी का ब्रीच नहीं है? ऑफ कोर्स यस है, बट देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच दे कैन नॉट डू। कैमरामैन तो इंतजार ही करता है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल पिक्चर उनके कैमरा में कैद हो जाए। तो उसका भी एक बवाल बना था। दूसरी बात, एक राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी सर जो हैं उनको कैच किया गया था एक मोबाइल लेके, डगआउट में वो बात कर रहे थे। उसका भी बहुत हो हल्ला मचा था। तो बीसीसीआई ने उनको भी लताड़ लगाई और राजस्थान रॉयल्स को नोटिस, बताओ कारण, बताओ नोटिस दिया था कि आपने मोबाइल क्यों यूज़ किया व्हेन इट इज़ नॉट अलाउड। तो अभी जो बीसीसीआई है इज टेकिंग स्टेप वन स्टेप अहेड। आप गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि आप डूरिंग द आईपीएल मैचेस यू कैन नॉट शूट वीडियोस फॉर योर यूट्यूब चैनल। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय कोई भी प्लेयर्स अपनी वीडियो शूट करके इमिडिएटली वो नहीं डाल सकता। आप टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद आप चाहे तो डाल सकते हो, लेकिन उस समय इमिडिएटली नहीं। खास करके जो प्लेयर्स हैं उनकी वाइफ के साथ, अब जनरली आपने देखा होगा आईपीएल स्टार्स भी अपनी प्लेयर्स अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं। दो दे आर पेइंग फॉर देमसेल्फ, दे आर बेयरिंग द कॉस्ट, बट उनकी फैमिली भी वीडियो शूट नहीं कर सकती। यदि शूट करती हैं तो दे विल नॉट अपलोड द वीडियो। सो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। एंड आई थिंक बीसीसीआई शुड टेक एक्शन बहुत जल्दी। और हम हमेशा एज एन ऑडियंस बहुत नाराज़ होते हैं यार, हम इतने बड़े फ़ैन हैं क्रिकेटर्स के, हमें मिलने नहीं दिया जाता। बॉस, आज ज़माना इतना स्ट्रिक्ट हो गया, एंटी डोपिंग यूनिट चारों तरफ घूम रही है। आज सपोज मुझे भी बुरा लगता था कि कभी यार विराट से मिलने नहीं दिया जाता, मेरे नज़दीक से गुजर जाता है, मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले सकता, झलक ले सकता हूँ बट वीडियो नहीं बना सकता, फ़ोटो नहीं बना सकता। और उसके बाद उनके सिग्नेचर नहीं ले, उनको टच नहीं कर सकता। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने अभिषेक शर्मा का हाथ खींच लिया था, तो रोहित शर्मा का हाथ पकड़ लिया था फॉर अ हेल्प। चलो हम इमोशनल हैं, हम इंडियंस तो इमोशनल होते हैं, हमने क्या है, रोहित शर्मा ने हेल्प क्यों नहीं किया यार। बट यू नो, इफ यू पुट योर सेल्फ इन देयर स्टैंडर्ड, देखिए अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग राइट नाउ, ही हैज़ गॉट अ होल लॉट ऑफ करियर। और जो एंटी डोपिंग होती है इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, यदि कोई भी प्लेयर किसी बैंड सब्सटेंस को उसके रिपोर्ट में आ जाता है तो उसका करियर ख़त्म हो सकता है। आपको याद है पृथ्वी शॉ का मामला, जिस पे उनको बैन लगा था। और पृथ्वी शॉ ने कहा था कि मैंने अनजाने में खांसी की दवा ले ली थी जिसके अंदर वो बैंड सब्सटेंस था, एंड इट वाज नॉट हिज फॉल्ट बट ही टुक इट एंड ही वाज बैंड। सो भैया, मर्सी नहीं है तो प्लेयर्स इतने केयरफुल रहते हैं। यदि आपको लगता है कि बीसीसीआई ने डिसीजन लेने में थोड़ी देरी कर दी, मैं कहता हूँ यार, इफ़ यू हैव मेड अ डिसीजन, नो, यू शुड फॉलो इट इंटैक्टली। कोई भी मर्सी नहीं होनी चाहिए।
डिसीजन होनी चाहिए और पूरी तरह से फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, लेकिन क्या करें, यदि प्लेयर्स को कुछ हानि हो जाती है, कोई चाकू लेके मार देता है, कुछ है, तो इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स दूर ही रहें, पब्लिक उनको टच ना करे। बहुत लोग क्या होते हैं कि एयरपोर्ट पे सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं। आज हमें नाराज़गी है, विराट कोहली हमें सेल्फी नहीं दे रहा, हमें वीडियो नहीं दे रहा, हमें खींचने नहीं दे रहा, लेकिन यार उनकी बात भी सही है। यदि विराट कोहली ने अपने आप को एक इस तरह ट्रीट करने लगे तो भाई साहब उस बंदे को घेरने में कोई देरी नहीं लगेगी। एंड आई थिंक ही इज राइट एट ऑल, एट ऑन हिज पॉइंट ही इज राइट, ही इज सेलिब्रिटी। आज पूरी आरसीबी को कोई देखना चाहता है तो आज सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। आज रायपुर के अंदर कोई भी ऑडियंस देखने के लिए पूरे स्टेडियम में खचाखच भरी है, वो देखना चाहते हैं विराट कोहली की एनर्जी को। दे वांट टू सी एंड फील द ऑरा ऑफ दैट मैन। क्या ऑरा है इस बंदे की। सो I believe you have got the information which I want to give it to you. So I hope मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई बिलीव ये सही था यार, ये स्ट्रिक्टनेस जो रही है बहुत फैल जाएंगे, बिकॉज बट मैं एक बात ये भी कहूँगा कि आप आईपीएल तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, अपनी स्ट्रिक्टनेस, आपकी विजिलेंस जो है, आपकी नज़र जो है अपने लोकल लीग्स पे भी होनी चाहिए। बिकॉज एवरी स्टेट, हर स्टेट अपना अपना लीग करवा रहा है, उसके अंदर एंटी डोपिंग का भी होना चाहिए। जैसे एमपीएल लीग है, आपका तमिलनाडु लीग है, फिर दिल्ली प्रीमियर लीग है, मुंबई की भी है। सो आई थिंक इट शुड हैव एवरीथिंग इन इट। सो आई होप द वीडियो पसंद आया सर।